नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपके सामने हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और हर चीज़ के मुद्दे लेके आते हैं। लेकिन ये मुद्दा आज उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम खुद उत्तराखंड के हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई दिनों में जैसे अंकिता भंडारी केस के लिए, न्याय के लिए ज्योति अधिकारी और कई तरह की चीज़ें सामने आई, वीआईपी के सबूत देने की कोशिश की गई। इसी बीच एक चेहरा उभर के आया, वो था एक्ट्रेस उर्मिला सनावर, जिन्होंने वीआईपी का सबूत देने की कोशिश की और कई तरह के प्रकरण सामने आए। उसी कड़ी में यहाँ भावना पांडे जी भी जुड़ी और इनसे उससे पहले हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद उन्होंने इन पे लांछन लगाना शुरू कर दिया। कभी आंटी 420, कभी कुछ, मतलब गलत तरीके से इन पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ समाज सेवी भावना पांडे जी। मैम, क्या सोचते हैं आप, क्या आपके विचार आता है जो इस तरह से लांछन लगाए जा रहे हैं आप पे? देखिए, मैं उस लेडी को जानती नहीं थी। एक मोनू लड़का है, उससे उसने नंबर लिया और दर्शन भारती जी से पूछा और दर्शन भारती जी ने बोला वो देवी है उत्तराखंड की, वो आपकी मदद करेगी। और मैं उन दिनों वायरल हो रहा था कि मैंने काफ़ी लोगों की, पत्रकारों की, जो इस केस में मामला हुआ था उसमें मैं बेल, उसी दौरान का मामला है। और उसके बाद वो वकील, मैंने जब उसका फ़ोन आता है मुझे, तो मैंने जब बोला मैं उर्मिला सनावर, मैं उसके लगातार वीडियो देख रही थी। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, देखो मैं महिलाओं से रहती दूर, और पता नहीं क्या मेरे मन में आया, और उसके बाद तुम वकील से बात करो सीधे, और मैं वकील का नंबर दे दिया। उसके बाद उसने वकील से बात किया, वकील को मैंने फीस भी दे दी। उसके बाद वो लेडी 12 दिन तक कोई एफिडेविट नहीं देती, कोई कागज नहीं देती, जो कि कागज उसकी शिवानी वकील के मेल पे पहुंचा दिए, भेज दिए नैनीताल हाईकोर्ट से एंटी बेल के। और उस लेडी को तो ड्रामा करना था। उसके बाद वो दर्शन भारती के टच में रहती है, और एकाएक दर्शन भारती जी चंडीगढ़ पुलिस भेजते हैं, तो ऑटो में भाग के वो ड्रामा, मुझे मार रही पुलिस, मुझे ये कर रही, वो एक्टिंग जैसे करते हैं, छुट भैया एक्टिंग, वो करके ड्रामा करा और पूरे सोशल मीडिया में चलवा दिया। उसके बाद वो बंद कर देती फोन। एक दिन रात को 11 बजे दर्शन भारती का फोन आता है कि उर्मिला कहाँ है। मैं कहा, देखो मेरे को फोन आया उसका दूसरी बार, तब भी मैंने मना किया कि भाई आप मेरे वकील से बात करो, मुझसे बात मत करो, जो भी बात है, मैं ज्यादा वकालत जानती नहीं। उसके बाद छूटते ही उसने पूछा उर्मिला ने कि सोशल मीडिया में आग लग गई। तो मुझे बहुत खराब लगा कि क्या तुम सोशल मीडिया, अंकिता को न्याय दिलाना चाहती हो या सोशल मीडिया में आग लगाना चाहती हो? मेरी आज उससे लड़ाई यही है। बस उसके खिलाफ मैंने यही बोला कि तुझे अगर अंकिता को न्याय दिलाना था, जैसे कहती मैं अंकिता को न्याय दिलाना चाहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अदा है, छुट भैया एक्टिंग करती है, तो मैंने उससे यही कहा कि तुम नैनीताल हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दो, हमें मत बताओ तुम कहाँ हो, सीधे कोर्ट जाओ, वहाँ अपनी बेल करा लो, और उसके बाद जाके ये सीधे हाईकोर्ट में दो। नहीं दिया उसने। फिर दर्शन भारती ने उसको लारे दे दिए कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मुख्यमंत्री के लालच में वो आ गई कि मुख्यमंत्री मुझे विधायक बना देगा, और वो मुख्यमंत्री मिला ही नहीं। और उसके बाद जाके पड़ी रही 10-12 दिन होटल में। उसके बाद जाके एसआईटी पुलिस के गले गले आ गई वो हड्डी, और दर्शन भारती बना के लाते अटैम बम, निकली हो पटाखा बम फुस। जो ऑडियो वीडियो थे उसके पास, वो सब वायरल कर चुकी थी। उसके बाद उसने उसको कॉपियां करती है। आज भी देखो तमाम लोगों के वीडियो वायरल कर रही है, क्योंकि उसने एक कॉपी, एक मोबाइल दे दिया और उसकी कॉपी कर रखी है। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ी ब्लैकमेलर औरत है, और वो इसी तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं चट्टान हूँ, मैं चट्टान हूँ। मेरे पे सर मारने से फर्क नहीं पड़ेगा, सर उसी का फूटेगा। आज वो इतनी नीचता में आ गई। मुझे 420, मैंने क्या करा भाई, पूरा उत्तराखंड जानता है। कोरोना टाइम से लेकर अवार्ड मिला मुझे कोरोना वायरस का, सरकार ने दिया है, और कितना मैंने काम किया है दोनों कोरोना में, ये जग जाहिर है। और उसके बाद जगह मैं आंदोलनकारी हूँ पुरानी। आज भी मैं जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां मैं पहुंचती हूँ, जहाँ सरकार नहीं पहुंचती वहां मैं पहुंचती हूँ। मुझे 420 बता रही, 420 को बता रहा है, बताओ हद हो गई है। अरे मैं तो 440 वोल्ट का करंट हूँ, बिजली का वो नंगा तार हूँ, हाथ लगाओ ना तो चिपक जाओगे, चिपक। मैं 420 नहीं हूँ, 420 तू है, दूसरों को कहने से नहीं होगा। और दूसरी बात, वो एक तरीके से सोशल मीडिया की उसको बीमारी है।
वो तो मुझे लगती है कोई मानसिक रोगी है। और जिस तरह से मुझे तो अब खतरा ये लग रहा है कि कभी भगवान ना करे वो कुछ खा ले, हम फंसेंगे भाई। मैं तो कहती हूँ डीजीपी से भी और कप्तान से भी, सरकार से भी, और तमाम विरोधी इतने उसने बयाने ले रखे हैं। बम्बई में उसकी दुश्मनी, सहारनपुर में उसकी दुश्मनी, कईयों के उसने घर बर्बाद किए। भाई मेरा तो वाक विद्युत चल रहा है और मैं तो उससे पिंड छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए भाई मैं छोटे बच्चे की माँ हूँ। हम सारा शांति के लिए उत्तराखंड आए हैं और हम नहीं चाहते कि भाई ये हमारे हमसे चिपके। ये तो ऐसा जोक है, जोक तो खून पीता है, ये आदमी निकल जाए उतनी खतरनाक है ये। तो इससे पिंड छुड़ाना जरूरी है और सरकार इसको, और ये अपने आप होगी। देखिए इसकी 3 जगह है। या तो ऐसे लोग डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन के शिकार तो वो है, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं। भगवान ना करे ऐसा करे। मैं आज शहीद स्थल पे हूँ और आज मुझे यहाँ लोगों ने बुला लिया था कि भाई इसने मेरा कल रोते रोते हुए वीडियो डाला। और दूसरा वो पागल खाने जाएगी या जेल, उसकी 2 ही जगह है। भगवान ना करे उसको कोई अटैक करे, भगवान ना करे उसको सुसाइड करे, वो बस 2 जगह उसकी जगह है। बाकी ना उसको कोई काम मिलने वाला, और आदमी 7 कोस दूर उससे जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पत्रकारों के लिए भी कुछ गाली लिखी गई है कि एक पूरा लिखा जाता है, पोस्ट डाली जाती है कि पत्रकार जो है वो शायद वो भी अब शब्द नहीं बोल सकता, मैं इस तरह की बातें लिखी। देखिए वो एक घटिया मानसिकता की औरत है, उसके दिमाग में गंद भरा हुआ है, तो वो कोई सुन नहीं सकता। उसकी लैंग्वेज से उसका स्तर बताइए आप, कितना गिरा हुआ स्तर उस औरत का है। एक ही चीज उसके सवार है, न बहन बेटियों की इज्जत, न बच्चों की। मेरे पत्रकार सारे बच्चे समान है। आज मेरे 38 साल का बच्चा होता, सारे पत्रकार तुम लोग 30-30 साल के हो। वो तो माँ बेटों की इज्जत नहीं समझती। जो माँ अपने बेटे पे मुकदमा दर्ज करे वो किसी के बेटों की क्या इज्जत करेगी। और पत्रकारों के लिए जो किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो चाहती उसी को दिखाए। अगर एक तरफ कहती मैंने पत्रकारों को पैसे दे दिए, और दूसरी तरफ कहती मेरे पास 800 रुपये नहीं है। भाई तू डिसाइड कर पहले मेरे पास क्या है क्या नहीं। अगर 800 रुपये तो मैंने पत्रकारों को कहाँ से पैसे दे दिए। तो बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही दुखद है। और इस तरह का जो अटैक कर रही है वो अपने लिए दुश्मन पैदा कर रही है। और मत कर, इतने दुश्मन है तेरे कि तू संभालने नहीं संभलेगी। जब तेरे पे मुकदमे डलने शुरू होंगे, अभी तक तुझे जो बचाता था उन सबसे तूने बिगाड़ ली। अब तुझे बचाने वाला ना भगवान है ना इंसान है, क्योंकि बहुत जब एक मुकदमा दर्ज होगा तो 1000 मुकदमे दर्ज होंगे इस पर। और ये जेल जब सड़ेगी, इसको जमानत देने वाला कोई नहीं होगा। इसको 1 रुपया, अभी भी वकील एक हरिद्वार का था, 2000 रुपये दिए उसको, भाग गया वो। आज मेरे ही नैनीताल वकील को फोन कर रही है। कल ही मैंने मना किया, मैंने मेरे पैसे वापस कर दो। हालांकि मैंने कहा था मैं एडजस्ट कर लूंगी पैसे, और नहीं तो इससे पैसे लो। पैसे नहीं है, कहाँ से होंगे। फिर राठौर चला गया, कौन देगा इसी औरत को पैसे। इससे पहले पता नहीं किस किस को, एक को, और अभी पता नहीं क्या मैंने रास्ते में पढ़ रही थी, उत्तम सिंह, उसका 376 का केस लगाया उस पर। अभी मैं कोई मीडिया में पढ़ रही थी, पता नहीं कितने, एक बम्बई में किसी का मकान कब्जा किया है, मीरा रोड से आगे कोई जगह है, वासी, और पता नहीं कौन सी जगह है, बता रहा था कुछ मुझे। वहां कोई मुसलमान रखा था इसने पहले, अब आजकल वो चला गया, अब कोई दूसरा है। तो हर शहर में तो उसके पति होते हैं, हर शहर में। क्या चरित्र तुमने बना दिया भाई। मैंने तो ऐसी चरित्र न इतिहास में पढ़ा, न देखा है, और न देखेंगे हम। और आज उत्तराखंड में ये क्या प्रकोप आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या इतने बुरे दिन हम लोग के आ गए, एक औरत ऐसी आ गई सुरेश राठौर के माध्यम से, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ये आगे आपके क्या कदम रहेंगे आगे, अगर ये जिस तरह से आप शांत हैं अभी और इस तरह से बातें उठ रही हैं रोज उर्मिला सनावर के आपके प्रति, तो आपका क्या एक्शन रहेगा आगे? देखो अभी तक तो मैं उसको जवाब दे रही थी, और मैं वैसे भी यहाँ रहती नहीं हूँ, MP रहती हूँ। अभी कोहरे की वजह से यहाँ हूँ, 20-25 दिन वहां रहती हूँ, 5 दिन यहाँ आती हूँ। अभी थोड़ा आंदोलन के चक्कर में रुक गई, और थोड़ा कोहरा, ट्रेन लेट है, हवाई जहाज से प्रॉब्लम है, और बाई रोड तो बहुत ही ज्यादा कोहरा है पश्चिम में। तो अभी 5-7 दिन में मैं चली जाऊंगी, फिर महीने में के लिए। और मैं क्या करूँ, उसका वो मरी हुई औरत वैसी है, उसको किसकी तो मान हानि भी नहीं कर सकते। उसका मान हो तो हानि होना, पैसा उस पर है नहीं, किस चीज का केस करोगे। हम क्या करेंगे, उसको कुदरत करेगा। आज मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मैं शहीदों की कसम खाती हूँ। और इसने जो उत्तराखंड को छला है, इतना छला है,
लोगों को इतना बेवकूफ बनाया। अगर तू इतनी सच्ची औरत थी, अंकिता को न्याय के चक्कर में ये कितनी गिर गई, कितना स्तर गिर गया। सरकार से हाथ मिला रही है सरकार के पास क्यों गई? लड़ाई मेरी वही है, मैं तू हाई कोर्ट क्यों नहीं गई? और उसके बाद जाके तू सरकार के पास आके नौटंकी नाटक कोई कहीं बिस्तर खींच दिया। तू चुड़ैल है, तेरे को कौन चुड़ैल लगेगी भाई? है और तू अब क्या बोले इसके लिए? साफ साफ बोलना भी अपना मुंह खराब करना है। आज मुझे, हालांकि मुझे 2-3 से लगातार लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा आप इतने नीचे मत आओ। मैंने कहा ऐसा है, इसको अटैक करना ये जरूरी है। अगर मैं चुप रहूंगी तो ये करते रहेगी, क्योंकि नंगों के साथ नंगा बनना पड़ता है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। जमीन में जो गिरे हुए लोग हैं ना, उनके साथ वैसी जमीन में आना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं इसका इलाज कर दिया, और बढ़िया इलाज कर दिया। और बहुत जल्दी अभी अनशन क्या डालेगी, एक 2022 का वीडियो डाल रही है, जब वो एक केस वापस हुए थे एक विधायक के खिलाफ, जब मैंने धामी से बोला था कि मैं पेट्रोल लेके आ रही हूँ सचिवालय में आत्मदाह करूंगी, तो उस दिन का वीडियो डाल रही है। और एक झूठा वीडियो डाल रही है, मेरी बहन कोरोना से एक्सपायर हुई 2013 में। वो किसी एक पत्रकार ने पैसे की डिमांड करता था पुडीर के थ्रू, मैं उससे बात नहीं करी, कई बार उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने उसको मुंह नहीं लगाया। उसने मेरा एक वीडियो बनाया था, उसका एक पार्ट डाल रही कि भाई इसकी बहन जहर खा के मरी, आत्महत्या। अरे हम भरा पूरा परिवार है, हमें आत्महत्या की जरूरत नहीं, आत्महत्या तो तू करेगी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हमारे बहुत, हाँ मेरी वो सिस्टर डेंगू से खत्म हुई थी, मतलब खत्म हुई थी, 2 बच्चे उसके, और हम दिल्ली उसको इलाज के लिए गए, हॉटिज में एक्सपायर हुई हो। तो इस तरह के इल्जाम, मरी आत्मा को छेड़ रही है, मतलब क्या क्या करना चाहती है भाई तू? है क्या चाहती है? और उसके अलावा उत्तराखंड की कई लड़कियों के 13-13 साल की लड़कियों के रेट निकाल रही है, मतलब क्या क्या उत्तराखंड की बेटियों के साथ। कल मैं रोशन रतोड़ी का इंटरव्यू देख, उसको भी गाली बकरी, उसने किसी का नाम अरे तू है कौन? तुझे चरित्र का सर्टिफिकेट देने के लिए किसने कहा है? कौन है तू? कौन होती है हर एक का तू चरित्र बताएगी भाई? अपना चरित्र को झापना, शीशा अपना चेहरा दिखाता है, दूसरे का चेहरा नहीं दिखाता। खुद चरित्रहीन है और अपने को चरित्रवान कहती है, सब चरित्रहीन है। क्या है तू सर्टिफिकेट देगी किसी को? बदतमीज कहीं की। चलिए, भावना पांडे जी अभी बहुत एग्रेसिव मोड पे है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव इनके पास भी है, मीटिंग में जाना है इनको भी। तो देखना ये होगा कि उर्मिला सरावर ने जो ये कहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, वो वाकई बहुत ज़्यादा गंदी है। जैसे पत्रकारों को गाली देना और गंदे साजिशें करना, तो ये सब शायद इनका काम ही होगा। तो वो तो सरकार बताएगी या सिस्टम प्रशासन बताएगा कि इनका क्या करना है। तो आप आगे देखते हैं क्या होता है भावना पांडे जी और उनके उसमें भावना पांडे जी क्या एक्शन लेते हैं उनके पास। तो जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ब्राइट पोस्ट डिजिटल, ऐसे आपको आगे अपडेट रखेंगे।